आज के टाइम में सभी लोग अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं ताकि सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी तारीफें करें एंड जहां भी वो जाएं सबसे वो अलग ही दिखे। अट्रैक्टिव दिखने के लिए हमें अपने लुक पर काफी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज है जो हमारे लुक को और अट्रैक्टिवनेस को लो कर देती है और वो है टैनिंग। जी हाँ, अगर आप टैन हो गए हैं तो आपकी अट्रैक्टिवनेस बहुत लो है एंड अगर आप टैनिंग हटा लेते हैं तो आपकी लुक बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी एंड आप ऐसे ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। यस, बट अगर आप बिगिनर हो और आपको टैनिंग वगैरह के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है टैनिंग रिमूव करना। एंड ऑल्सो अगर आप स्टूडेंट हो जो कि रेगुलर स्कूल और कॉलेज जाते हो तो फिर तो आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है टैनिंग रिमूव करना, क्योंकि आप लोगों को धूप में ही ट्रैवल करना पड़ता है स्कूल ट्यूशन आने जाने के लिए, जिससे टैनिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है कम होने की जगह पर। तो ऐसे में टैनिंग रिमूव कैसे करें? तो मैं हूं ना, मेरे पास है पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस एंड मैंने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रखी हैं जो आप लोग काफी टाइम से फेस कर रहे हो या फेस करने वाले हो। तो मैं उनका भी सॉल्यूशंस दूंगा और आप लोगों का टैनिंग रिमूव करवा दूंगा। बस आप लोगों को कंसिस्टेंट रहकर वो सारी चीजें फॉलो करनी है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब वैसे तो टैनिंग के बारे में मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी टैनिंग के बारे में सारा कुछ मालूम होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जब भी आप धूप में जाते हो तो आप पर सन की लाइट पड़ती है और उसी सनलाइट में यूवी रेज पाई जाती हैं एंड ऑल्सो यूवी रेज बादलों में भी पाई जाती हैं। जब भी आप बाहर जाते हो तो यूवी रेज आपके बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती हैं एंड यूवी रेज इतना ज्यादा हार्मफुल है कि अगर आपके बॉडी में एंटर कर गई तो वो आपके डीएनए को भी डैमेज कर देती हैं। यस, एंड इससे कैंसर तक हो सकता है। आई एम सीरियस। इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस करती है एंड मेलानिन का कलर डार्क ब्राउन एंड ब्लैक होता है। मेलानिन जहां भी रिलीज होता है उस जगह पर स्किन डार्क हो जाती है एंड इसी को हम लोग टैनिंग कहते हैं। एग्जैक्टली, अब समझ में आया? नाउ अब बात करते हैं कि अपने टैनिंग को रिमूव कैसे करें। टैनिंग को रिमूव करने के लिए बेसिकली 2 स्टेप्स हैं एंड सेकंड वाले स्टेप के भी 2 तरीके हैं एंड जो पहला स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लिया तो 70% टैनिंग तो इसी से रिमूव हो जाएगी। हमारा पहला स्टेप है प्रिकॉशन एंड दूसरा स्टेप है क्योर एंड इसके भी 2 तरीके हैं। पहला है होम रेमेडीज एंड दूसरा है प्रोडक्ट्स। आपने ये दोनों स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपकी टैनिंग 100% रिमूव हो ही जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है प्रिकॉशन। देखो, अगर आप किसी भी चीज को क्योर कर रहे हो और उसका प्रिकॉशन ले रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली क्योर हो ही जाएगी। लाइक आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर आपको दवाई तो देते हैं बट उसके साथ ही बहुत सारी चीजों से प्रिकॉशन लेने के लिए भी कहते हैं कि ये मत करना, ये मत करना, ऐसा नहीं खाना, है ना? लाइक आपको जुकाम है तो डॉक्टर एंड घर वाले ठंडी चीजों को खाने से मना करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए एंड जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। उसी तरह से टैनिंग में भी आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको टैनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया, उससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसा कुछ करना है कि जिससे यूवी रेज आपके बॉडी पर ना आए ताकि हमारी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस ना करे। यूवी रेज से प्रोटेक्ट होने के लिए सबसे पहला तो है कि आप धूप में निकलो ही मत एंड अगर कोई काम के लिए निकल भी रहे हो तो पूरे बॉडी को कवर करके निकलो। लाइक हैंड के लिए फुल स्लीव्स शर्ट पहनो एंड फेस के लिए मास्क एंड कैप लगा लो एंड सनस्क्रीन तो मस्ट है फेस एंड नेक के लिए। सनस्क्रीन तो जरूर लगाना। अब ये तो है उनके लिए जो कभी कभी धूप में निकलते हैं, बट जो डेली ही धूप में जाते हैं लाइक स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा उन्हें लगता है। बट आप लोग भी अच्छी तरह से प्रिकॉशन ले सकते हो एंड यूवी रे से प्रोटेक्ट हो सकते हो। बेसिकली आप लोगों को भी वो सब करना है बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। अब देखो, सबसे पहले तो आप बिना बात के धूप में जाना ही मत। लाइक अगर आपकी छुट्टी हो गई तो ट्राई करो सीधा घर जाने का एंड आप लोग यूनिफॉर्म के अंदर वेस्ट जरूर पहना करो एंड शर्ट्स फुल स्लीव वाली पहना करो और उसके अंदर स्लीव पहन कर रखना। ऐसा नहीं कि फैशन के चक्कर में स्लीव्स ऊपर तक मोड़ ली और हाथ खुले हुए हैं। देखो, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बट आप ही सोचो ना कि जितना ज्यादा लेयर रहेगा उतना ही ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। इसीलिए कुछ हफ्ते कंटिन्यूअसली ट्राई करना कि ये सारी चीजें पहने एंड कुछ हफ्ते के बाद ही आपको इसकी आदत हो जाएगी तो फिर इजी हो जाएगा, फिर ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये थी बॉडी के लिए। अब फेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेस के लिए सिंपली आपको कैप पहनना है या फिर आपको मास्क वेयर करना है एंड स्कूल एंड कॉलेज की छुट्टी से 15-20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई करना है। हाँ, मैं जानता हूं कि थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है कि क्या यार ऐसा करो, ये करो, वो करो, बट ट्राई करना कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करो
एंड अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो यूवी रेस से। नाउ अब बात करते हैं क्योर की। सो क्योर करने के भी दो तरीके हैं। पहला तो है कि होम रेमेडीज। अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं इस पर एंड आप टाइम दे सकते हो कुछ मंथ्स, तो आप होम रेमेडीज को ही फॉलो करो। एंड अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो एंड आप रिजल्ट भी जल्दी चाहते हो तो आप सेकंड तरीके को फॉलो कर सकते हो, विच इज प्रोडक्ट। यस, सो होम रेमेडीज में आप लोगों को वीक में 2 से 3 बार ये फॉलो करना है। इसके लिए आप लोगों को 1 टेबल स्पून बेसन, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कॉफी, हाफ टेबल स्पून गुलाब जल एंड हाफ टेबल स्पून दही, इन सबको मिक्स करके 15 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करके छोड़ देना है। देन 15 मिनट के बाद फेस को वॉश कर लेना है। सो रिजल्ट्स तो ये भी देगा बट थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड तरीके की, जो कि है प्रोडक्ट के थ्रू। इसके लिए 2 कंपाउंड बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे टैन को रिमूव करने में, और आप इन दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड को यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको इसका एक रोड मैप बताऊंगा यूज करने का। तो सबसे पहले उस कंपाउंड की बात कर लेते हैं। एक है ग्लाइकोलिक एसिड और दूसरा है कॉजिक एसिड। पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड की। तो देखो, ग्लाइकोलिक एसिड का काम होता है आपके स्किन की अपर लेयर को रिमूव करना एंड कॉजिक एसिड का काम होता है मेलानिन प्रोडक्शन को रोकना। सो इन दोनों ही कंपाउंड का मैंने आपको काम बता दिया है। तो अब आप खुद से डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा यूज करना है, बट मेरे पास एक रोड मैप है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप यूज कर सकते हो कॉजिक एसिड। ये बेसिकली एक प्रिकॉशन की तरह काम करेगा जो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को रोक देगा। देन आप शिफ्ट कर जाना ग्लाइकोलिक एसिड में। ये आपकी अपर लेयर को रिमूव करेगी, ये आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देगी, जिससे कि आपकी स्किन की सारी टैन रिमूव हो जाएगी। अब इसे यूज करना है तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा कंपाउंड यूज करना है। अब अगर आपको मेरे रोड मैप को फॉलो करना है तो ग्रेट है। नाउ सबसे पहले बॉडी के लिए बताता हूं। तो बॉडी के लिए आप कॉजिक एसिड वाली बॉडी सीरम लोशन बाय कर लो, या कॉजिक एसिड वाली बॉडी वॉश भी आप परचेज कर सकते हो, एंड फेस के लिए कॉजिक एसिड वाले सीरम बाय कर लो। मैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। आफ्टर दैट जब आप कॉजिक एसिड वाले प्रोडक्ट को कंप्लीटली यूज कर लेते हो, देन आप ग्लाइकोलिक एसिड वाले प्रोडक्ट बाय कर लेना। इसमें भी आपको वो सारी चीजें खरीदनी है बॉडी के लिए, बॉडी वॉश या बॉडी सीरम लोशन, या फेस के लिए फेस सीरम। नाउ जितनी चीजें आपको मैंने इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंटली एंड जेन्युइनली फॉलो करते हो ना, तो इससे आपकी सारी टैन रिमूव हो जाएगी। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं। एंड प्रिकॉशन जितनी बताई है उसको तो जरूर फॉलो करना। मालूम चला इधर से टैन रिमूव हो रही है, उधर से नई टैन बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, है ना। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके बता देना। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।